हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम वंशिका है और आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो आप अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पे चेक कर सकते हो। वैसे तो ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है इन एमडीयू सिलेबस फॉर ऑल ब्रांचेस, सारी बीटेक की ब्रांचेस के लिए अलग अलग सेमेस्टर्स में रहता है। सेम 4 से आना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी सारे सेमेस्टर्स में रहता है। कॉमन सब्जेक्ट रहता है हमारा। तो हमने पिछले वीडियोस में अपनी यूनिट 1, यूनिट 2 और इवन यूनिट 3 भी कवर कर ली थी। आज इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट होने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। हम सारे प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे जिसमें मेनली इसमें 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन कल्चर एंड लास्ट रहेगा चेंज। और उसके साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। और इस सब्जेक्ट की फिर मे बी मैं आगे और वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी अभी रिसेंट में, क्योंकि ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और सारा सिलेबस सेम है। ओके, तो आप जाके प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हो चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिट 4 ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कि एक्टिविटीज और टास्क एलोकेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा चीज़ों का। और इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें की एक्सपेक्ट्स हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले कि पर्पस, तो पर्पस इसका ये रहता है कि हम डिफाइन कर पाए हर चीज़ के रोल्स को। सो गाइस, इसमें जैसे कि अभी हम देख रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो डिफाइन करता है कि एक्टिविटीज कैसे ही एलोकेटेड हैं, क्या टास्क एलोकेशन होएगा, कोऑर्डिनेशन किस टाइप से रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एक काइंड ऑफ हमारा फ्रेमवर्क होता है जो कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रोल्स को, इन सब चीज़ों को डिवाइड कर देता है। अब कॉमन टाइप्स इसमें आता है हायरार्कियल। तो हायरार्की का मतलब होता है कि ना, जैसे कि अगर जो टॉप लेवल पे हैं तो उनको ज़्यादा अथॉरिटीज़ होंगी, उनके पास ज़्यादा राइट्स होंगे। वहीं पे अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ को इतने ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, कि मतलब ये राइट नहीं होएगा कि कौन सी कंपनी से आपको डील्स करनी है। ये सारे राइट्स एम्प्लॉयज़ को नहीं होते हैं, वो अपर डिपार्टमेंट्स को होते हैं। तो वो हायरार्की, फंक्शनल डिविजन, मैट्रिक्स, ये सारे टाइप्स के हमारे पास कॉमन टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम की एक्सपेक्ट्स की जो बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि पर्पस पर्पस इसका ये होता है कि ना एक एफिशिएंसी रहे चीज़ों में, और हम डिफाइन कर पाए रोल्स को और गाइड कर पाए हम एम्प्लॉय एक्शंस को अपने। हायरार्की से ये होता है कि जो ट्रेडिशन होता है टॉप टू डाउन चेन ऑफ कमांड्स, जिसमें सीईओ जो होते हैं, सीईओज होते हैं जो टॉप लेवल पे रहते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ की, वो हमें बॉटम लेवल पे देखने को मिलते हैं इसमें। ओके, फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम्स जो होते हैं उसमें डिसीजंस हमेशा टॉप पे रहते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में जो डिसीजन पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास फंक्शनल। फंक्शनल में आता है कि एम्प्लॉयज को हम ग्रुप कर देते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्किल्स एंड रोल्स। तो मतलब ऐसे होगा कि आप अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो मे बी आपको मार्केटिंग में जाओगे आप, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे, या फिर आईटी डिपार्टमेंट में जाओगे जो इंजीनियरिंग वाला होता है। तो क्योंकि आपका फंक्शंस क्या है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। देन वी हैव हायरार्की। तो हायरार्की एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत क्लियर रहता है, टॉप टू बॉटम लाइंस ऑफ अथॉरिटी रहती है। कि मतलब टॉप लेवल पे आपके सबसे पहले सीईओज आएंगे, जो कंपनी का ओनर है वो आएगा। देन वी हैव एचआरस एंड ऑल दैट डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स वगैरह जो भी होते हैं। देन वी हैव एट द बॉटम लेवल वी हैव एम्प्लॉयज। फिर आता है मैट्रिक्स। इसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा सा, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं मल्टीपल मैनेजर्स को, ऑफन फॉर प्रोजेक्ट वर्क। मतलब अगर जैसे मान लो अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, तो वो मे भी हो सकता है कि अपने एचआर के साथ, फाइनेंस और मार्केटिंग वाले एचआर के साथ भी वो डील करे, या मैनेजर्स के साथ डील करे। तो उसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन वी हैव फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है देखो,
जितने भी सेम लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो एक लेवल पे ही रहते हैं। या फिर अगर हम देखें जिसमें बहुत ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे को बहुत फ्यू लेवल्स या नो लेवल एम्प्लॉयज हों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टअप है तो वहाँ पे जिसकी कंपनी है तो वो भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, और जो उसके साथ एम्प्लॉयज हैं वो भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, क्योंकि अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, उसमें ओनर के पास भी अभी इतने उसको मतलब राइट्स नहीं है कि अगर वो जैसे एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हायर नहीं कर सकता है, तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क उसको भी करना पड़ेगा। देन वी हैव डिविजनल। डिविजनल में ये रहता है कि जो ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स पे ही काम करोगे। देन वी हैव नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे वो रिलाई कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल फर्म्स एंड फ्रीलांसर्स फॉर की बिजनेस फंक्शंस। ठीक है। फिर हमारे पास रहते हैं फैक्टर्स और अफेक्टिंग स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को? तो साइज और ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनीज पे कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से रहेगा। अगर जैसे अभी मैंने बताया कि स्टार्टअप्स होते हैं तो उसमें हम फ्लैट स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ये यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुई है कोई भी कंपनी। तो साइज ऑफ कोर्स उसमें छोटा होगा, क्योंकि अभी कंपनी का जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर सकता। वहीं अगर हम बात करें कि बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे इन्फोसिस टाइप है या फिर आपकी टीसीएस हो गई, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, अगर उस टाइप की कंपनीज हैं तो वो बड़ी कंपनीज में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वहाँ पे हायरार्की हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन वी हैव कल्चर। तो एक वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट होता है कम्युनिकेशन स्टाइल के बेसिस पे भी हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देन मेन रहता है गोल्स, कि आपके एग्जैक्टली गोल्स क्या है, क्या स्ट्रेटेजिकल ऑब्जेक्टिव्स आप फॉलो कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि आपकी कंपनी में किस टाइप का कल्चर फॉलो होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि ना कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि फॉरेन कंपनीज होती है, इंडियंस मतलब जहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे फेस्टिवल लीव्स नहीं मिलती वहाँ पे, मतलब अगर दिवाली होली है, इन बड़े फेस्टिवल्स पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट जो छोटे फेस्टिवल्स होते हैं उन पे तो लीव्स ही नहीं देते वो, क्योंकि उनका कल्चर वैसा नहीं है। अगर उनके वहाँ पे फेस्टिवल नहीं है तो हमें वो छुट्टी नहीं देते। तो सेम रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की वैल्यूज बिलीव्स बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, प्लस नॉर्म्स क्या है उस कंपनी के, जो कि कंपनी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं एंड शेप कर रहे हैं एम्प्लॉयज के इंटरेक्शन वर्क एंड मेकिंग डिसीजंस को। ठीक है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये काइंड ऑफ ग्लू होते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आपस में। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन थी। तो ये आप लिख सकते हो इन योर एग्जाम सो दैट इट वुड इंटरेक्ट और अट्रैक्ट द एग्जामिनर्स अटेंशन टुवर्ड्स योर आंसर। तो यहाँ पे आप लिख, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास की एक्सपेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमारा काम करता है। वी हैव फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ अजम्पशंस रिचुअल्स जैसे स्टोरीज को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जापानीज कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे कि आप शूज बाहर उतार के आओ, क्योंकि अगर आप जैसे डोरेमोन वगैरह में हम देखते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि ना वो शूज अपने घर के अंदर नहीं लेके जाते। मोस्टली एशियन हाउस में ये होता है, बट अगर हम किसी अमेरिकन कंपनी से कंपेयर करें तो उनके कुछ अलग रिचुअल्स होंगे, उनकी कुछ अलग एजम्पशंस होंगी। ठीक है। देन वी हैव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कल्चर आपकी एंगेजमेंट को बूस्ट कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है बर्नआउट को, जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, मतलब जो लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन वी हैव डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ लार्जली ड्राइवन बाय लीडरशिप, communication style, hiring practices and organizational structures। ठीक है। देन वी हैव इवेल्युएशन, सॉरी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, कि इवॉल्व कर रही है चीजें थ्रू लीडरशिप चेंजेस। मतलब मान लो कि जो कंपनी थी पहले उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, बट वहीं पे अगर बॉस चेंज हो गया, बॉस मींस जैसे कंपनी अगर फ्रेंचाइजी वगैरह होती है, मैनेजर्स अगर चेंज हमने कर दिए तो वो हो सकता है कि उनकी लीडरशिप स्टाइल्स कुछ अलग हों, जिससे हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज के बिहेवियर में हमें देखने को मिल रहा है मे बी मोटिवेटेड ज्यादा हो गए हैं। तो उस चीज को हम इवोल्यूशन में हम काउंट करते हैं। देन वी हैव फोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर में ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको एक फैमिली की तरह रखा जाता है।
ठीक है, और कोलैबोरेटिव रहता है काफी ज्यादा काम। फिर हमारे पास आता है ऑर्थोक्रेसी कल्चर। इसमें डायनेमिक एंथ्रोप्रेन्योरल और